जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जीवन में कौन सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके बच्चों के लिए जो उनको आप नहीं सिखा पाते। सिखाना तो दूर की बात है, आप समझ भी नहीं पाते कि ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जीवन में। आज की शिक्षा पद्धति में सबसे बड़ी कमी जो है वो है बच्चों में राजनीति का ज्ञान। देखिए, राजनीति जो होती है, पहले के समय में जब आश्रम व्यवस्था थी, भगवान श्री राम भी गए थे आश्रम, उन्होंने भी वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वहाँ से बाहर आए। तो वहाँ पर उन्हें क्या नहीं सिखाया गया, वहाँ पे शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ वहाँ पर आप राजनीति भी सिखाई जाती थी। आश्रमों में राजनीति भी सिखाई जाती थी कि राजनीति के द्वारा किस तरह से आप अपने जीवन में, किस तरह से आप समाज में, किस तरह से आप व्यवस्था को बनाए रखेंगे, किस तरह से राजनीति का उपयोग करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, दुश्मन किस किस तरीके से हमले करते हैं, किस किस तरीके से दुश्मन आपके राज्य को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किस किस तरीके से आप हार सकते हैं, किस किस तरीके से आपका नुकसान हो सकता है और किस तरीके से आप मानवता का ध्यान में रखते हुए और धर्म का भी ध्यान में रखते हुए दुश्मनों से आप जीतेंगे, किस तरह से आप लड़ेंगे, किस तरह से आप एक योद्धा बनेंगे। सारा जो ज्ञान होता था आश्रम में ये सिखाया जाता था। ये राजनीति का ज्ञान जो था पहले सिखाया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है, आज विषय जो हैं वो बँट चुके हैं। आज गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। लेकिन जो एक ऐसा बच्चा होता है, जो एक स्टूडेंट होता है, एक परिवार का एक सदस्य होता है, उसको राजनीति का ज्ञान नहीं मिल पाता। कई बार इस चीज़ का ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि राजनीति सिर्फ आज एक विषय बन के रह गया है, वो भी उन लोगों के लिए जो लोग आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। बाकी लोगों के लिए क्या, बाकी लोगों के लिए राजनीति हट चुकी है। इसी वजह से आगे चल के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है। राज्य मतलब क्या, आज के समय में राज्य मतलब आपका परिवार। आपका परिवार, आपकी धन संपदा, आपके परिवार के ऊपर अगर आगे चल के किसी भी प्रकार के लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की तकलीफ़ पैदा की जाती है, कष्ट पैदा किए जाते हैं, तो क्योंकि आपके बच्चों को राजनीति का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लड़ नहीं पाते, वो लोगों का सामना नहीं कर पाते, वो अपने लिए ही खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उस चीज़ का अध्ययन ही उन्होंने नहीं किया है। भगवान श्री राम तो भगवान का अवतार थे, लोग भी जानते थे कि भगवान का अवतार है। उसके बावजूद भी क्यों भगवान श्री राम ने अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा किया, अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों का महाराजा बना के अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने क्यों व्यवस्थित कर दिया। माना कि जब परलोक गमन हुआ तो सभी लोग एक साथ हो गए, एक साथ इकट्ठा हो गए, लेकिन क्यों भगवान श्री राम ने भगवान होते हुए भी ये संदेश दिया कि ज़मीन जायदाद और धन संपदा जो हैं वो अलग अलग क्यों उन्होंने बंटवारा करके और समझाया कि किस तरीके से ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब भगवान श्री राम ने ये संदेश दे के गए हैं कि किस तरह से इनको व्यवस्थित करना चाहिए, तो फिर एक साधारण मनुष्य क्यों नहीं समझता कि राजनीति बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है कि बेटा किस तरीके से लोग आपके परिवार को परेशान कर सकते हैं, किस तरह से आपके रिश्तेदार दुश्मन जो हैं वो किस तरह से परेशान कर सकते हैं, किस तरह से आपको अपनी संपत्ति की जो भी कागज़ होते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जितने भी लेखा जोखा होता है, स्टाम्प पेपर होते हैं, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट क्यों रखना चाहिए। कभी भी क्यों ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए कि भाई आपके पास आपकी संपत्ति का कागज़ ही नहीं है, या अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपके बच्चों को क्या कदम उठाना चाहिए कि कोई रिश्तेदार परेशान करे या कोई दुश्मन परेशान करे तो क्या करना चाहिए। क्यों लोग डरते हैं लड़ने से, क्यों लोग डरते हैं खुद के लिए खड़े होने से, क्योंकि उनको राजनीति का ज्ञान नहीं, और उन्हें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये काम तो अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले काम अपने को नहीं करना चाहिए, भाई कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए, अपने ही लिए वो आवाज़ उठाने से डरते हैं। उनको लगता है ये सब गलत है, जबकि ये तो एक मनुष्य जीवन का एक हिस्सा है जिससे आप भाग नहीं सकते। आपको कोर्ट कचहरी जाना, अपने लिए खड़े होना, अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई तकलीफ़ दे रहा है, अपने लिए लड़ना आपको आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति शिक्षा का एक हिस्सा था जिसको आज के समय में हटा दिया गया है। जिस वजह से आज के जो नई पीढ़ी है, जो कॉन्वेंट स्कूल की जो पीढ़ी है या जो नए बच्चे हैं जो आज की मॉडर्न शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वो डरते हैं, अपने लिए ही खड़े होने से डरते हैं। उनको पता ही नहीं है कि लड़ना चाहिए खुद के लिए। भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध में पहुंचे थे तो जानते थे कि कौरव बहुत गलत हैं और पांडव सही है। उसके बावजूद भी उन्होंने क्यों कौरवों को इतने मौके दिए कि भाई समझौता कर लो, समझौता कर लो, क्यों वो नीति के अनुसार चल रहे थे। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कोई नियम को नहीं मानते थे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई बहुत चंचल थे, बहुत ही ज़्यादा बिना सोचे समझे और कुछ भी कर जाते थे। तो ऐसा नहीं था, वो नियम से ही चलते थे। बस बात ये है कि वो हंसते खेलते हुए नियमों से चलते थे। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंभीरता से लेकर चले, क्योंकि वो तो भगवान थे। उनको तो पता था कि उनसे बड़ा कोई है नहीं, उनको कोई हरा सकता नहीं। द्रोणाचार्य इतने बड़े गुरु थे, वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान का अवतार है।
भीष्म पितामह भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान का अवतार है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने आखिर क्यों दुर्योधन का साथ दिया? क्योंकि वो लोग जानते थे कि जीवन नियमों के अनुसार जीना जरूरी है। और राजनीति जो है, राजनीति का ये नियम होता है जिसमें ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि आप अपने राजा के साथ दो, यानी कि राजा का साथ दो मतलब अपने राज्य के लिए लड़ो। अपने भले ही जो आपका राजा है, जो आपका राज्य है, वो गलत पक्ष में क्यों ना हो, आपको उसके लिए लड़ो। जानते हुए भी कि भगवान के खिलाफ वो युद्ध में खड़े हैं, फिर भी वो लड़े। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान उनको प्राप्त था। तो आपका राज्य क्या है? आपका राज्य आपका घर, आपका परिवार, आपकी जो कहते हैं ना कि भैया आपकी प्रजा क्या है, आपके परिवार के सदस्य आपकी प्रजा है। तो उनके लिए आपको भी लड़ना ज़रूरी है, उनके लिए आपको भी खड़े होना ज़रूरी है। तो जब पता होने के बावजूद कि भगवान श्री कृष्ण हैं, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे थे जिन्होंने महाभारत में अपनी जान गंवाई, क्योंकि वो जानते थे, उनको राजनीति का ज्ञान था कि हमें लड़ना पड़ेगा, लड़ना ज़रूरी। यही धर्म कहता है कि लड़ना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, लड़ना पड़ेगा अपने राज्य के लिए, चाहे राजा गलत हो फिर भी वो लड़े, उन्होंने नियम का पालन किया। तो फिर आपको भी वो नियम का पालन करना चाहिए कि अगर आपके परिवार पे कोई कष्ट पहुंचाता है, आपके लिए कोई तकलीफ़ें पैदा करता है, तो आपको भी लड़ना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए। आपको भी अपने परिवार के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे आपको कोर्ट कचहरी करना पड़े, चाहे आपको किसी प्रकार से सामना करना पड़े। हम ये नहीं कहते किसी को कि भैया डंडा उठा के लड़ो, कभी नहीं कहते। हम तो ये कहते हैं कि नियमानुसार लड़ो, नियम के अनुसार लड़िए। आज सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो कानून होता है। तो अपने परिवार के लिए लड़ना सीखिए और अपने बच्चों को भी लड़ना सिखाइए। हम तो कहते हैं कि भाई हर परिवार में एक ना एक कोई वकील होना चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को भी अपने खुद के लिए लड़ना सिखाइए, खड़े होना सिखाइए। उनको भी ये ज्ञान दीजिए, बेटा राजनीति क्या होती है, किस तरह से लोग आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें तो आप क्या करो, अगर आपके परिवार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ देना चाहे तो आप क्या करो। ये शिक्षा नहीं होने के बावजूद ही, जब ये शिक्षा नहीं मिलती तभी ये गलतियाँ होती कई बार कि गुस्से में लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है राजनीति का कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है, पहले से सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, जीवन में क्या नियम बना के चलो कि कभी कोई दिक्कत खड़ी ना हो। लोगों के साथ दिक्कत कब खड़ी होती है? जब लोग पहले से, उनको ज्ञान नहीं होता कि भाई क्या क्या लापरवाहियाँ आगे चल के मुसीबत पैदा करती है। बहुत सारे लोग पैसे का लेन देन करते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, ना स्टाम्प पेपर बनवाते, एग्रीमेंट नहीं बनवा, कुछ नहीं बनवाते, ऐसे दे देते हैं, आगे चल के विवाद बनता है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी का लेन देन, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना कर लेते हैं, बिना सोचे समझे पार्टनरशिप में ले लेते हैं, या फिर बिना कागजात के खरीद लेते हैं, बेच देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नियम के विरुद्ध करते हो, नियमानुसार नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि राजनीति का नियम क्या है। राजनीति के नियम है कि सारी चीज़ें विधि विधान से होना चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए, तो विवाद बनेगा ही नहीं कभी जीवन में। अगर आप अपने बच्चों को राजनीति का ज्ञान भी दें कि बेटा किस तरीके से लोग आपको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, अगर आप उनको सारी चीज़ों का ज्ञान देंगे तो विश्वास मानिए कि वो जीवन में कभी कोई आपदा आने ही नहीं देंगे। वो पहले से ही चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित करके चलेंगे कि कभी कोई विवाद होगा ही नहीं, पहले से ही आप पूरी तरीके से आपकी फैमिली सेफ़ रहेगी। लेकिन जब आप राजनीति का ज्ञान नहीं देते हैं तो आपके बच्चों को लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है, सारे रिश्तेदार अच्छे होते हैं, पूरी दुनिया अच्छी होती है, लोग अच्छे होते हैं, कोई अपने को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और फिर क्या होता है कि आपकी संपत्ति पे लोग नज़र लगाते हैं, लोग संपत्ति को लूटना चाहते हैं, किसी न किसी से समस्याएं खड़ी करना चाहते हो, फिर आपके बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने तो किसी का कुछ नहीं किया, देखो हमारे रिश्तेदार परेशान कर रहा है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब आपके बच्चों को पता नहीं होता कि ये चीज़ें भी समाज में उनको देखनी पड़ेगी। वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते अब क्या करें, क्योंकि उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए आज की शिक्षा पद्धति में राजनीति का जो विषय सभी बच्चों को नहीं मिल पाता, लेकिन आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अच्छे का, बुरे का, लोगों का सब कुछ बताना चाहिए कि किस किस तरीके से लोग आपको परेशान कर सकते हैं, किस तरीके से आपको रिश्तेदारों को संभालना चाहिए, किस हद तक व्यवहार रखना चाहिए, और किस तरीके से आपको अपनी संपत्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए कि किस चीज़ को क्या करना है, लिखा पढ़ी क्या होती है, एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी होते हैं, बिना रसीद के या बिना किसी प्रकार की लिखा पढ़ी के क्यों किसी को पैसा नहीं लेना देना चाहिए, प्रॉपर्टी का काम क्यों बिना लिखा पढ़ी के नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को पहले से सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे शहद होता है वहाँ पे चींटियाँ भी आ ही जाती हैं। कहते हैं ना कि जहाँ पे भी मीठा होगा वहाँ पे जीव जंतु पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि जब आपके पास संपत्ति है, आपका हरा भरा परिवार है, तो ये समझना कि आपको नुकसान पहुँचाने वाले भी तकते रहते हैं कि कब उनको मौका मिल जाए। तो आज का जो ये विषय है वो यही है कि अगर आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो जीवन में बहुत आगे बढ़ें, तो उनको राजनीति का और समाज का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है कि उनको किन चीज़ों में एक्टिव रहना चाहिए, किन चीज़ों का जानकारी उनको होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आज के समय में देखते हैं कि बहुत सीधे,
बहुत सीधे, इतने भोंदू तरीके के कि कोई भी उनको उनको लूट सकता है, कोई भी उनको धोखा दे सकता है, कोई भी उनके साथ चालबाजी कर सकता है। इस तरह की चीज़ें आज के बच्चों में हैं, तो उनको आपको इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि वो इस जीवन में, इस दुनिया में खड़े हो सकें, आगे बढ़ सकें। इस बात को समझिए कि अपने बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाइए, उन्हें भी बुद्धिमान बनाइए, उनको भी चालाक बनाइए, जिससे कि वो लोगों से लड़ सके। चालाकी का मतलब ये नहीं होता कि लोगों को नुकसान पहुंचाना, चालाकी का मतलब ये होता है कि अपने परिवार की सुरक्षा करना। अपने बच्चों को भोंदू मत बनाइए, अपने बच्चों को राजनीति का भी ज्ञान दें। जब भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान के अवतार ने भी राजनीति की बातें की हैं, राजनीति का उपयोग किया है समाज के संतुलन को बनाने के लिए, धर्म के संतुलन को बनाने के लिए, तो आप भी अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि वो जीवन में आगे बढ़ सकें। अपने संविधान का ज्ञान कराएं कि अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से खड़े होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए किस तरह से लड़ना चाहिए। और ये चीज़ हमारे भारत में बहुत कमज़ोर है, लोग नहीं बताते। पर अगर आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो वहाँ पे जो कानून होते हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान होता है वहाँ के लोगों को। वहाँ का एक जो नागरिक होता है, विदेशों में जो अलग अलग जो देश हैं, वहाँ के जो नागरिक होते हैं उनको पूरे कानून का ज्ञान होता है कि उनके अधिकार क्या हैं, और वो छोटी सी बात के लिए भी खड़े हो जाते हैं अपने। अगर उनके साथ कोई भी कुछ गलत करता है तो छोटी सी बात के लिए भी खड़े हो जाते हैं। वहाँ बिना लिखा पढ़ी के कुछ नहीं होता, छोटी सी चीज़ की भी लिखा पढ़ी होती है। आप एक सामान अगर कहीं से कहीं ले जाना हो, उसकी भी लिखा पढ़ी होती है, उसकी भी गारंटी होती है, उसका भी इंश्योरेंस होता है, सारी चीज़ें नियम से चलती है। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बगैर नियमों के अनुसार करते हैं, इसीलिए आपको नुकसान होता है। इसीलिए अपने बच्चों को लड़ना सिखाइए, इस दुनिया में जीना सिखाइए, नियमों पर चलना सिखाइए कि नियमों से चलिए, सारी चीज़ें नियम से होना चाहिए। उधार देना लेना ये ज़रूरी होता है, नहीं होता है, और होता है तो फिर इसके क्या नियम पालन करने चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाइए जीवन में, जिससे कि वो कभी पिछड़ कर ना देखे। तो अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाइए, धर्म का ज्ञान कराइए, अपने माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति प्रेम भावना उनके अंदर जगाइए। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो समाज में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो है राजनीति का ज्ञान भी करवाइए, जिससे कि वो पिछड़े ना। ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद आपके दुष्ट रिश्तेदार या दुष्ट आपके जान पहचान वाले आपके बच्चों को तकलीफ़ें पैदा कर दें और वो खुद के लिए ना लड़ पाएँ, डिप्रेशन में चले जाएँ, खुद के लिए ना लड़ पाएँ। एक हौवा बना दिया लोगों ने कि भैया कोर्ट कचहरी नहीं जाना है या पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। एक हौवा बना के रखा है कि अपने बच्चों को इतना डरपोक बना के रखा है कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को बस चुपचाप सहने की उनकी विचारधारा होगी, बस सह लेंगे, लड़ना नहीं जानते। ये बहुत गलत है। अपने बच्चों को ताकतवर बनाइए, हिम्मतवर बनाइए, आत्मविश्वास उनका जगाइए कि वो दुनिया से लड़ने की उनमें हिम्मत हो। तो ये थी जानकारी आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर ये सुनने में तो बहुत छोटी है, पर ये जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अगर आप अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाएंगे, ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे, राजनीति का भी ज्ञान उनको कराएंगे, तो जीवन में उन्नति करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।